गया है। इस समय की बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, समझिए किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ हो जाती है। 18 लोगों की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश भी दिए हैं। तो इस समय की बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के गृह मंत्री हों, हर किसी ने हादसे पर दुख जताया है। क्योंकि 18 लोगों की मौत, कई लोग घायल हैं और साथ ही आज पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। रेलवे ने भगदड़ की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस समय की बड़ी जानकारी है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौके पर मौजूद हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं कि भगदड़ के पीछे कौन है, आखिरकार भगदड़ हुई तो हुई कैसे, क्योंकि तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं। उसके बाद भी अगर भगदड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। तो भगदड़ को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। सभी लोगों के लिए संवेदनाएं हैं, मोदी ने ये कहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगदड़ से मैं व्यथित हूं। इस समय की बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर ट्वीट किया है। उस समय की बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और पीएम मोदी ने कहा कि भगदड़ से मैं व्यथित हूं। और मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट किया है। इस समय की बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे पर दुख जताया है। चूंकि 18 लोगों की मौत के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जनहानि दुखद और हृदय विदारक है, पीएम योगी ने कहा। और आपके सामने ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया है और तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। इस समय की बड़ी जानकारी। तो दिल्ली हादसे को लेकर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। इस समय की बड़ी जानकारी है। और दिल्ली स्टेशन पर हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के हताहत होने की खबर बेहद ही दुखद है और परिजनों के साथ संवेदना है। तो प्रधानमंत्री मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। गीता देवी जो मृतक हैं उनकी बेटी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? चांदनी कुमार। चांदनी को आपको कैसे पता चला कि आपकी माँ की डेथ हो गई है? तो मेरा भाई ने बोला कि तुम्हारा माँ के डेथ हो गया, मौत हो गया। तो मैंने पूछा नया दिल्ली, तो पता चला। तो ये क्या कह रहे हैं, कब देंगे डेड बॉडी? ये तो बोल रहा है अब ईब बुलाया था, ईब गया अंदर। अब पता नहीं सुबह देगा कि ईब देगा। फैमिली में कौन कौन है आप लोग? मेरा 5 प्राणी हूँ और 2 भाई है, एक बहन, एक माता, एक पिता। और मेरा फैमिली भी यहाँ पर है। मेरा नाना है, नानी है, मौसा है, मौसी है, बहुत बंदा है मेरा। पानीपत में रहती हो? हाँ। इस घटना के बारे में बताए, कैसे घटना घटी? अभी तो मैं नहीं जानती। आपके भाई ने बताया? नहीं, वो उधर बता रहा है। तो आप चाहती हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए कि घटना क्यों घटी, जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है? जानते चाहती हूँ। माँ से आखिरी बात कब हुई थी? मेरे से बात नहीं हुआ। मेरे से बात नहीं हुआ माँ से। आज नहीं हुई थी?
करीब 7 बजे हुआ था। तो मेरा अम्मा ने बोला कि खाना बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने रोटी सब्जी बना दिया, नहीं आया। बिल्कुल एक बेटी की पीड़ा आप समझ सकते हैं किस तरह से ये बता रही हैं। माँ से आखिरी बातचीत जो है सो इनकी सुबह 7 बजे हुई थी। खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है। 15 डेड बॉडी लोकनायक हॉस्पिटल में लाया गया था, तो वहीं 3 डेड बॉडी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है। इनमें से 4 बच्चों की मौत हुई है, कई महिलाएं शामिल हैं और पुरुष शामिल हैं। अभी हम मौजूद हैं लोकनायक हॉस्पिटल की मोर्चरी में, जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के परिसर में है और उसके तहत आता है। रात भर इंडिया न्यूज़ ने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं। 12 घायलों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कई लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है और 18 डेड बॉडी, 10 डेड बॉडी यहाँ लोकनायक की मोर्चरी में है और 5 डेड बॉडी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं 3 डेड बॉडी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, क्योंकि हादसा इतना ज़्यादा खौफनाक था कि एक पर एक लोग चढ़ते चले गए, एक दूसरे को दबाते चले गए और लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि लोकनायक हॉस्पिटल में जो 15 डेड बॉडी आई थी, उनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है और कुछ लोगों की मौत जो हुई है वो इंटरनल इंजरी की वजह से हुई है। और ऐसे में हमने कई फैमिली वालों से बात की, जो विक्टिम है, जो चश्मदीद है, उनसे भी बात की। दिल्ली के किराड़ी के रहने वाले उमेश गिरी से बात की कि उसकी पत्नी की मौत किस तरह से हुई। लोगों ने वहां मदद नहीं की, आरपीएफ के जवान नहीं थे। और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एम्बुलेंस लगातार आ रही है और डेड बॉडी उनके परिवार वालों की देने की पूरी तैयारी है। ये आप देखेंगे यहाँ पर अंदर जो है सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और तमाम एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि यहाँ से 5 डेड बॉडी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। तो फिलहाल इस हादसे में 18 लोगों की अब तक हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है और जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है आतिशी ने देर रात 15 लोगों की पुष्टि की थी। लोकनायक हॉस्पिटल में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी आए थे, वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और आतिशी आई थी। सभी लोगों ने मरीज के परिजनों और पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की, उनका हाल चाल जाना और वो यहाँ से चलते बने और उन्होंने कहा कि हम परिजनों का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पे इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने घायलों को के लिए जल्द ठीक होने की कामना की, प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि अधिकारी मौजूद हैं जो वहां पर देख रेख कर रहे हैं, किसी को अगर जरूरत होगी तो पूरी मदद की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्थिति है। लेकिन जितने ही लोगों से हमने बात की जो उस हादसे के शिकार हुए, उनके परिजनों से बात की, मृतक के परिजनों से बात की, सभी लोगों ने कहा कि गुनाहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के उतने जवान नहीं थे और जो जवान नजर आए वो भी उस हादसे के बाद दिखे। तो ऐसी स्थिति में रेल मंत्रालय की ओर से भी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें 2 लोग शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जांच क्या इन पीड़ितों को इंसाफ दिला पाता है या नहीं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपके सामने ये 4 तस्वीरें, भारी भीड़ की वजह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। 18 लोगों की मौत हो जाती है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं, जैसा कि हर बार दिया जाता है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं और सवाल बनता भी है, 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार भगदड़ हुई तो हुई कैसे?
यात्री बेहाल हैं, हर कोई परेशान है और ये तस्वीरें चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से हादसा होता है, पूरे हादसे की टाइमलाइन क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि 18 लोगों की मौत के बाद कई तरह के सवाल हैं। समझिए हादसे की वजह क्या है। आखिर में प्लेटफॉर्म को बदला जाता है। जनरल टिकट का बेहिसाब बेचना, जहां जगह मिले वहीं पर बैठ जाना, ये चश्मदीदों की ओर से कहा गया है। कहीं ना कहीं भगदड़ की ये 3 बड़ी वजह है जिसकी वजह से 18 लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि आखिर में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को बदलना, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाना, एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना और 18 लोगों की मौत हो जाना, जिसमें कई सारे मासूम बच्चे हैं। किसी ने अपनी मां को खो दिया तो किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, किसी ने अपने बाप को खो दिया तो किसी ने अपने छोटे से मासूम बच्चे को खो दिया। रात करीब 10 बजे हादसा होता है। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 16 पर यह हादसा होता है। इन दोनों के बीच में हादसा होता है और आखिरी समय पर प्लेटफॉर्म को बदला जाता है, जिससे कि हाहाकार मच जाता है। 3 ट्रेनों के यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। 18 लोगों की जिंदगी का अंत हो जाता है और साथ ही कई तरह के सवाल जो बरकरार हैं। रात करीब 10 बजे यह हादसा हुआ। जांच के आदेश दिए गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, देश के रक्षा मंत्री हों, हर किसी ने हादसे को लेकर ट्वीट किया है और साथ ही संवेदना व्यक्त की है। लेकिन सवाल ये, 18 लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे, आखिरकार भगदड़ कैसे मची और साथ ही ये भी जांच में क्या कुछ खुलासा हो पाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर भगोड़े उस्मान का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। इस समय की बड़ी जानकारी है, पाकिस्तान के लाहौर सेंट्रल जेल में बंद है उस्मान। विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की है और दिल्ली पुलिस ने 2